क्या आप भी किसी के इंतज़ार में हैं? क्या किसी से आपका रिश्ता टूट गया है? क्या आप दिन रात सोचते रहते हैं कि काश वो एक दिन लौट कर आ जाए, वो फिर से आपको वही प्यार दे, वही अपनापन दे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रही हूँ, वो साइकोलॉजी, वो प्रैक्टिकल तरीका जिससे सामने वाला इंसान खुद चलकर दिल से बिना बोले आपके पास लौट कर आएगा। और सबसे ज़रूरी बात, आपको कोई पीछा नहीं करना पड़ेगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको चुपचाप बहुत स्मार्ट और पावरफुल तरीका अपनाना है। तो ये वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हर स्टेप में गहरा मनोविज्ञान लॉजिक छुपा हुआ है, जो अगर आप समझ गए तो एक दिन वो इंसान आपके सामने खड़ा होगा और कहेगा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई रिश्ता टूटता है, सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चलता है। अगर हम सोचते हैं कि सामने वाला भी उतना ही दुखी होगा, उतना ही तड़प रहा होगा जितने हम हैं, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। ब्रेकअप के बाद शुरू में इंसान के दिमाग में रिलीफ की भावना होती है, एक ईगो सेटिस्फेक्शन होता है, मैंने ये फ़ैसला लिया। एक फ्रीडम का एहसास होता है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है। और एक एक्सप्लोर करने की चाहत होती है, अब मैं नए एक्सपीरियंस लूँगा या लूँगी। ये सब टेम्पररी फेसेस है। लेकिन अगर इस समय आप सामने वाले को कांटेक्ट करते हैं, टेक्स्ट करते हैं या कॉल करते हैं, तो आप इस फेज़ को एक्सटेंड कर देते हैं और सामने वाले के मन में आपके लिए एक नेगेटिव फीलिंग बनने लगती है। क्या होता है असल में, सामने वाला सोचता है ये इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता, मुझे इससे दूरी बनानी चाहिए, मैंने सही फ़ैसला लिया है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है जिससे 90% लोग फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप चुपचाप, शांत और स्ट्रॉन्ग बने रहो तो समय के साथ दूसरे फेज शुरू होते हैं। गिल्ट, लोनलीनेस, रिग्रेट, कंफर्ट की क्रेविंग, तभी वापसी का रास्ता खुलता है। इसलिए पहले साइकोलॉजी को समझो, इंस्टेंट रिटर्न की उम्मीद बिल्कुल मत करो। अब मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताती हूँ जो लगभग हर इंसान कर देता है और इसी वजह से सामने वाला कभी वापस नहीं आता। मिस्टेक नंबर 1, लगातार मैसेज करते रहना, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सारी चीज़ें उसे इरिटेट करती है। मिस्टेक नंबर 2, बार बार कॉल करना और रोना, गिड़गिड़ाना। मिस्टेक नंबर 3, सोशल मीडिया पे सैड स्टेटस डालना, इनडायरेक्ट बातें लिखना। मिस्टेक नंबर 4, म्यूचुअल फ्रेंड्स के ज़रिए बात पहुंचाना या पूछताछ करवाना। मिस्टेक नंबर 5, सामने वाले को ब्लेम करना या अक्यूज़ करना। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, सामने वाले के दिमाग में ये सिग्नल जाता है, मैं इसके बिना ठीक हूँ, इसको मेरी ज़रूरत है, मुझे पावर मिल रही है, अभी लौटने का कोई प्रेशर नहीं है, मुझे तो रिस्पेक्ट मिल रही है इस हालात में भी। और याद रखिए, नीडीनेस किल्स अट्रैक्शन। जो चीज़ें बहुत आसानी से मिलती हैं उसकी कदर नहीं होती। इसलिए सबसे पहली शपथ आपको खुद लेनी है, अब मैं कोई कांटेक्ट नहीं करूँगा या करूँगी, मैं खुद को मजबूत बनाऊँगा या बनाऊँगी। अब बात करते हैं कि क्या करें जिससे सामने वाला खुद से आपको मिस करने लगे और लौट आए। स्टेप नंबर 1, कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट रूल। 30 से 45 दिन तक बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना। नो कॉल्स, नो मैसेज, नो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। स्टेप नंबर 2, सेल्फ वर्क। जिम जाओ, वॉक पे जाओ, योगा करो, फिज़िकली एक्टिव बनो, बुक्स पढ़ो, माइंड को पॉजिटिव रखो, मेडिटेशन करो, इमोशनल स्टेबिलिटी बनाओ। स्टेप नंबर 3, पॉजिटिव सोशल मीडिया प्रेजेंस।
कोई सैड पोस्ट नहीं डालनी है, सिर्फ पॉजिटिव फन ग्रोथ वाली चीज़ें डालनी है, जिससे सामने वाला देखे अरे ये तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है या कर रही है। स्टेप नंबर 4, म्यूचुअल फ्रेंड्स को नेचुरली पता चलना चाहिए कि आप बहुत हैप्पी हो। कोई शो ऑफ नहीं, बस कैजुअल पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करनी है। स्टेप नंबर 5, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 10 चीज़ें लिखो जिसके लिए तुम थैंकफुल हो। इससे माइंड नेचुरली हाई वाइब्रेशन में रहेगा। स्टेप नंबर 6, जर्नलिंग। अपने सारे इमोशंस को लिखो जिससे नेगेटिव इमोशंस बाहर आ जाए। इससे अंदर से बहुत रिलीफ मिलेगा। साइकोलॉजी यही कहती है, जब सामने वाला देखता है कि अब ये इंसान मेरे बिना और भी ज़्यादा अच्छा जी रहा है या जी रही है, तो उसके अंदर एक फियर और रिग्रेट ट्रिगर होता है, और यही वो चीज़ें हैं जो उसको आपके पास वापस खींच कर लाती है। इमोशनल डिटैचमेंट यानी आप सामने वाले से प्यार तो करते हो, लेकिन आप अपनी खुशी, अपना सुकून उस इंसान के हाथ में नहीं देते। जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हो, तभी सामने वाला नेचुरली आपकी तरफ खींचता है। इमोशनल डिटैचमेंट से क्या सिग्नल जाता है? अब इस इंसान को मेरी नीड नहीं है, अब इसको मेरी रिस्पेक्ट चाहिए, ना कि मेरी अप्रूवल। इसकी लाइफ अब स्टेबल है। यही सबसे बड़ा मैग्नेटिक फैक्टर होता है अट्रैक्शन के लिए। इसके लिए कुछ प्रैक्टिस टिप्स हैं। आपको क्या करना है? मेडिटेशन, रोज़ 15 से 20 मिनट माइंड को सेंटर में लाओ। विजुअलाइजेशन, खुद को एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वर्जन में इमेजिन करो। लेट गो, एक्सेप्ट करो कि अगर ये इंसान नहीं भी लौटे तब भी आप कंप्लीट हो। यही इनर एनर्जी बाहर दिखती है और सामने वाला सोचता है मैं इसको फिर से पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। अब बात करते हैं उस सबसे पावरफुल चीज़ की जो आपको ना सिर्फ सामने वाले को वापस लाने में मदद करेगी बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मैजिक। जब आपका रिलेशनशिप टूटता है वो एक पेनफुल रियलिटी होती है, लेकिन उसी पेन को आप फ्यूल बना सकते हैं अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। साइकोलॉजी कहती है जब हम पेन को प्रोडक्टिविटीली चैनलाइज करते हैं, हम एक न्यू और बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स क्रिएट करते हैं, और वही वर्जन सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक होता है। क्या करना है आपको? नंबर 1, फिज़िकल हेल्थ पर काम करना। जिम जाओ या रेगुलर वॉक करो, डाइट पे ध्यान दो, न्यू क्लॉथ्स पहनना शुरू करो। जब आपका लुक बदलता है, सामने वाले को पहली बार शॉक लगता है। नंबर 2, मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करो। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, मेडिटेशन करना शुरू करो। नंबर 3, न्यू स्किल्स सीखो। कोई हॉबी परस्यू करो, कोई न्यू प्रोफेशनल स्किल डेवलप करो। अब बात करते हैं ये सब क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब सामने वाला देखता है कि इस इंसान ने मेरे बिना भी खुद को इतना बेहतर बना लिया है, तो ईगो को एक चोट लगती है और दिल में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ट्रिगर होता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही वो रास्ता है जो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि भले सामने वाला लौटे या ना लौटे, आप एक बेटर लाइफ जी रहे होंगे, और यही एनर्जी सामने वाले को नेचुरली आपकी तरफ खींचेगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी सब्टल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगी जिससे सामने वाला इंसान आपको मिस करना शुरू कर देगा बिना आपसे कोई कांटेक्ट किए। ट्रिक नंबर 1, सोशल मीडिया पर पॉजिटिव वाइब क्रिएट करना। कोई भी सैड या नेगेटिव स्टेटस नहीं डालना है, सिर्फ पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और जॉयफुल पोस्ट डालनी है। कभी कभी पुरानी हैप्पी मेमोरीज़ की सब्टल रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे थ्रोबैक पिक के साथ ब्यूटीफुल डेज। ट्रिक नंबर 2,
म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। म्यूचुअल फ्रेंड से बात करते हुए सैड टोन बिल्कुल नहीं रखना, जस्ट कैजुअल और पॉजिटिव वाइब देना है ताकि सामने वाले तक इनडायरेक्टली न्यूज़ पहुँचे ये बहुत अच्छे से मूव ऑन कर चुके हैं या कर चुकी है। ट्रिक नंबर 3, चेंज योर लुक। एक न्यू हेयर कट, नया ड्रेसिंग स्टाइल जिससे सामने वाला सरप्राइज्ड हो। ट्रिक नंबर 4, इनडायरेक्टली शो दैट यू आर ग्रोविंग। कोई अचीवमेंट पोस्ट कर सकते हो, कोई वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, कोई अवार्ड मिलना, कोई ट्रिप पे जाना। ट्रिक नंबर 5, साइलेंस का पावर। सबसे बड़ा ट्रिक साइलेंस है। नो कॉन्टैक्ट मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। साइलेंस के सामने वाला खुद ये सोचता है क्यों इसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, क्या इसको अब मेरी ज़रूरत नहीं है, क्या मैं अब इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। यही क्वेश्चन उनके मन में आपको मिस करने वाली फीलिंग पैदा करता है। साइकोलॉजी यही कहती है, अब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। इसलिए आपकी नॉन प्रेजेंसी सबसे पावरफुल प्रेजेंस बनती है। अब मैं आपको इस पूरे प्रोसेस का सबसे पावरफुल टूल बताऊंगी और वो है साइलेंस और नो कॉन्टैक्ट रूल। क्या है नो कॉन्टैक्ट रूल? आपको कम से कम 30 से 45 दिन तक ज़ीरो कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई सोशल मीडिया टैग या रिएक्शन भी नहीं देना है। क्यों इतना ज़रूरी है साइलेंस? साइकोलॉजी के अनुसार जब आप कांटेक्ट नहीं करते, सामने वाला सोचता है क्या ये मूव ऑन कर चुकी है या चुके हैं, क्या मैंने इस इंसान को खो दिया है, क्या अब ये मुझ में नहीं चाहते या चाहती है। यही फियर सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है किसी इंसान को वापस आने के लिए। लेकिन अगर आप लगातार कांटेक्ट करते रहोगे तो सामने वाला बहुत कंफर्ट जोन में रहेगा। उसको लगेगा ये तो हमेशा मिलेगा मुझे, मैं जब चाहूँ तब इसको वापस पा सकता हूँ। इसलिए साइलेंस मेंटेन करना ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। साइलेंस से ही सामने वाले के दिमाग में क्यूरियोसिटी प्लस फियर प्लस रिग्रेट ट्रिगर होते हैं। और जब यही तीनों चीज़ें एक साथ ट्रिगर होती है तब इंसान खुद चलकर वापस आता है। अब मान लीजिए आपका साइलेंस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट काम कर गया और एक दिन सामने वाले का मैसेज आ जाता है या वो कॉल करता है या मिलने की कोशिश करता है। उस वक्त आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड रहना है। क्या करें उस समय? उस समय हमें क्या करना है? नंबर 1, पहली बार में डेस्परेट बिल्कुल नहीं दिखना है, काल्म और हैप्पी मूड मेंटेन करना है। नंबर 2, बात को धीरे धीरे पॉजिटिव दिशा में लेकर जाना है। पुरानी नेगेटिवली या झगड़े की बातें बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 3, बाउंड्रीज मेंटेन करनी है, सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है लेकिन खुद रिस्पेक्ट भी मांगनी है। नंबर 4, अपनी वैल्यू को मेंटेन रखना है। याद रखो सामने वाला लौट कर आ रहा है क्योंकि अब उसने आपकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज किया है, वही वैल्यू आपको मेंटेन रखनी है। साइकोलॉजी कहती है जब आप एक बार लो वैल्यू दिखा देते हैं सामने वाला फिर से कंट्रोल लेना शुरू कर देता है। इसलिए हाई वैल्यू दिखानी है अपने इनर स्ट्रेंथ से और अपने कॉन्फिडेंस से। नंबर 5, रिलेशनशिप को नया वर्जन देना है, पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करना है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और हेल्दी कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप को रिबिल्ड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपको डिसाइड करना है कि अब इस इंसान के साथ आपको दोबारा रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। याद रखिए अब आप पहले से स्ट्रॉन्गर है, डिसीज़न आपका है, चाहे रिलेशनशिप को एक नया चांस देना हो या खुद की न्यू लाइफ शुरू करनी हो। तो दोस्तों याद रखिए किसी को वापस लाने के लिए आपको कोई मैजिक वर्ड्स या स्पेल की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 3 चीज़ें करनी हैं। नंबर 1, साइलेंस मेंटेन करना है ताकि सामने वाला आपकी वैल्यू को फिर से समझ सके। नंबर 2, अपने ऊपर वर्क करना है ताकि आप खुद को बेस्ट वर्जन बना सको। नंबर 3, एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट वाइब मेंटेन करनी है ताकि सामने वाला नेचुरली आपकी तरफ खींचे चले आए।
और सबसे ज़रूरी बात, खुद से प्यार करना सीखो। जब आप अपनी वैल्यू को पहचान लेते हो तब यूनिवर्स भी आपको वही लोग वापस भेजता है जो आपकी वैल्यू को पहचानते हैं। अगर वो इंसान लौट कर आता है तब भी आप कंप्लीट हो, अगर नहीं आता है तब भी आप कंप्लीट हो। इसलिए वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको ये स्टेप्स याद रहे। और कमेंट में ज़रूर बताओ, क्या आप भी किसी को वापस लाने की जर्नी पे हो? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि मैं ऐसे ही सेल्फ हेल्प, रिलेशनशिप, साइकोलॉजी और इमोशनल हीलिंग की नई वीडियोस लाती रहूँगी। और हमेशा याद रखो, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कभी किसी के जाने से खुद को कम मत समझो, बस खुद पर फोकस रखो, दुनिया खुद आपकी तरफ खींची चली आएगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।